नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सतपुड़ा के घने जंगल की व्याख्या मैं करूंगी। इस कविता के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी कविताओं के शीर्षक में प्रकृति के शब्दों का निरूपण किया है। उन्होंने प्रकृति के जो सुरम्य चित्र अपनी अधिकांश कविता में खींचे हैं वह तो अद्भुत है ही, परंतु उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय उनकी रचना सतपुड़ा के जंगल अलौकिक है। यह कविता विशुद्ध रूप से प्रकृति की कविता है। इस कविता में जंगल के निर्मल प्रकृति और अविरल जल प्रवाह की भांति उन्होंने प्रस्तुत किया है। आइए कविता की पंक्तियों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कविता की ज़्यादा पंक्तियों को मैं नहीं लूँगी क्योंकि यह कविता बहुत ही लंबी है। बीच बीच में कविता के व्याख्या की तरफ भी हम चलेंगे और दो चार लाइन कविता से भी ले लिया करेंगे। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए उधते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे। घास चुप है, काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है, बन सके तो घसो इसमें, घस न पाती हवा जिसमें। सतपुड़ा के घने जंगल, उड़ते अनमने जंगल। कवि के ने घास, काश, साल, पलाश सभी के मौन बोल पड़ते हैं। पूरी कविता कवि के आरोह अवरोह में डूबती उतराती सतपुड़ा के जंगल में ले जाकर उन्हें जीवंत कर रही है। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, पेड़ को पकड़े, अचानक प्राण को कसले कप आए। सांप की काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के घने जंगल, नींद में डूबे हुए सतपुड़ा के घने जंगल, ऊधते अनमने जंगल। जंगल की भयावहता का इतना खूबसूरत और सजीव वर्णन शायद ही कहीं देखने को मिलता है। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कणे जंगल, ऊधते अनमने जंगल। और फिर कवि कहते हैं कि यह जंगल मौत का घर नहीं है, यह पूर्णतः रसमय है, हंसो इसमें डर नहीं है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप सभी को कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पास में ही प्लेग्राउंड है तो वहीं की आवाज़ें आ रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। घसो इसमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, इधर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन बनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन, दल चांद के कितने किरण दल घूमते वन, फूल फलिया खिल रही अज्ञात कलिया, हरित दुर्वा रक्त किसलय पुत पावन, पुण्य रसमय, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए सतपुड़ा के घने जंगल, उड़ते अनमने जंगल। प्रकृति की भयावहता के साथ उसकी कोमल सुंदरता और मार्मिकता को जीवंत करते हुए सतपुड़ा के जंगल में सहज रूप में देखा जा सकता है कि यहाँ घास गाती है, ढोल की गूंज उठती है और जंगल में गीत गुनगुनाती है। इन बनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, पलकर निश्चित बैठे, बिजन बन के बिच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गुड़ तगरे और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से टपकती, मत करती बास करती, गूंज उठे ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए उड़ते अनमने जंगल। इस तरह देखा जाए तो उनका पूरा काव्य संसार प्रकृति से ओतप्रोत है। वे डूबते हैं तो लेखनी में न डूबने वाला तारा देखते हैं, निराश होते हैं तो अंधेरे में उजाला देखते हैं। उनकी प्रकृति संसार में गीत का माधुर्य वास्तव में मिश्र जी की कविताओं में
प्रकृति को खोजना नहीं पड़ा। वे बड़ी सहजता से प्रकृति की लीला भूमि में प्रवेश करते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं और अपनी लेखनी में उतार देते हैं। उनका खुलापन प्रकृति को भी शिरोधार्य है। प्रकृति भी एक सहचरी की तरह, एक प्रेमिका की तरह उनका हर पल साथ निभाती है। दोनों जब अलग करने बैठते हैं तो दोनों को ही निष्प्राण पाते हैं। कवि की रचना को और प्रकृति को, दोनों में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरे के बिना प्रकृति के वैभव को वे दुलारते भी रही और ललकारते भी रहे।